चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद परवीन खंडेलवाल लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी चांदनी चौक तो कभी शकूरपुर में जन चौपाल लगाकर चर्चा में हैं, तो कभी एमसीडी अधिकारियों के साथ बैठक कर, तो कभी चुनाव में रात दिन एक कर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद समारोह में शामिल होकर परवीन खंडेलवाल इस बार सबकी जमकर तारीफ करते दिखे। मौका था शकूरपुर के दादा देवता मंदिर में चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का, जहां परवीन खंडेलवाल सोमवार को पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के देवतुल कार्यकर्ताओं के धन्यवाद एवं अभिनंदन समारोह में परवीन खंडेलवाल ने दिल जीतने वाली बात कह दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उमंग देखने को मिला। पिछले दिनों उन्होंने कार्यकर्ताओं को डांट लगाई थी। इसका जिक्र करते हुए परवीन खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने कई सारी दिल की बातें कहीं। वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। परवीन खंडेलवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहा, आगे सब कुछ सुनवाऊंगा। 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि परवीन खंडेलवाल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से एक बड़ा वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद वो कौन से वादे को पूरा करने वाले हैं, आगे सब कुछ बताऊंगा। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। चांदनी चौक से निर्वाचित सांसद परवीन खंडेलवाल जब से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, लगातार अपने क्षेत्र में आम जनता से मिलकर उनके दुख दर्द में शामिल होकर जन चौपाल के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी अधिकारियों के साथ, पार्षदों के साथ बैठक कर आम जनता के समस्याओं को निदान करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यही कारण है कि परवीन खंडेलवाल इस वक्त लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कल यानी सोमवार को परवीन खंडेलवाल ने चुनाव जीतने के बाद शकूरपुर के दादा देवता मंदिर पहुंचे, जहां परवीन खंडेलवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जी तोड़ मेहनत करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परवीन खंडेलवाल कहते हैं, कई बार व्यस्तता के कारण मैं किसी का दिल दुखाया है। कोई ऐसी बात जो मैंने बोल दी हो और किसी को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। परवीन खंडेलवाल की ये बातें एक अच्छे ईमानदार नेता के रूप में प्रदर्शित करता है। हालांकि आज के समय में चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता हो, किस आचरण के साथ आम लोगों से या कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। खैर, परवीन खंडेलवाल ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, इसे देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि सांसद परवीन खंडेलवाल के भीतर नेतृत्वकर्ता के गुण मौजूद हैं। परवीन खंडेलवाल जानते हैं कि बिना कार्यकर्ता के कोई नेता बन ही नहीं सकता। ये परख परवीन खंडेलवाल बखूबी रखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान परवीन खंडेलवाल ने जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कही थी। परवीन खंडेलवाल ने कहा था, यदि मैं सांसद बनकर आता हूं तो चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंदर 10 विधानसभा आता है। ये सभी 10 विधानसभाओं को जीतने का काम करूंगा। आप जानते हैं कि लगभग 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में परवीन खंडेलवाल का इस समय कार्यकर्ताओं की तारीफ करना हो सकता है विधानसभा चुनाव की तैयारी की पहली सीढ़ी हो। सांसद परवीन खंडेलवाल ने अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में इस समय पानी की किल्लत है। दिल्ली के सभी 7 सांसद सड़क पर उतर चुके हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ अभियान चला रहे हैं, जिसमें सांसद परवीन खंडेलवाल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली में भाजपा जिला स्तर पर विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी है। हर मंडल में ई-रिक्शा पर प्रचार करने वाली है। जिला स्तर पर एक कार्यक्रम की जाएगी, ऐसी खबर है। मंडल, जिला और पार्षदों को विशेष तैयारियों के साथ एक एजेंडा के तहत झुग्गियों में जाकर एजेंडा सेट करने का काम भाजपा ने शुरू भी कर दिया है।
जो ये दर्शाता है कि ये तैयारी विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव में तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से कुछ मेरे व्यापारी मित्र आए और मैं अभी 2 दिन नागपुर में था। मैं आज सुबह ही नागपुर से आया। मैं आपको बता नहीं सकता आप लोगों की मेहनत ने मेरा कितना मान बढ़ा दिया। कल नागपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 2-2.5 हजार लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां जितने लोग महाराष्ट्र से आए थे, कल एक आदमी ने मंच के ऊपर ये कहा कि हम सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं, लेकिन हमने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दर्शन खंडेलवाल जी के चुनाव में किए। ये कल महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, कल पूरे महाराष्ट्र के सभी 50, 52, 58 जिले जितने भी महाराष्ट्र में हैं, कल सब जिलों से लोग। तो अगर मेरे किसी भी बात से किसी को भी ठेस पहुंची हो, बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन मिलाया होगा, शायद मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया होगा। अभी भी ऐसी स्थिति हो रही है, पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहा है, बिना वो जो नंबर मेरे पास फीड नहीं है उन नंबरों से फ़ोन आता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके फ़ोन को तो मजा आएगा। वीरेंद्र गोयल को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये आगे मैं मेरे सारे पार्षदों से भी करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की और लगातार मैं कुछ भी कहता हूँ। मैंने कहा कमिश्नर के आ जाओ तो कमिश्नर के पहुँच गए, मैंने कहा यहाँ आ जाओ तो वो यहाँ पहुँच गए। अब तीसरा जो बड़ा काम मैं करने जा रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि ये जो बिजली के लटके हुए तार हैं इनको मैं अंडरग्राउंड कराऊंगा और उसके लिए 19 तारीख को 3 बजे मैंने जितनी मार्केट एसोसिएशन है जिनके बाजारों में ये समस्या है, मैंने उन सबकी एक मीटिंग बुला दी। और क्योंकि मुझे तो तार की समझ है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने देश के नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बीएस पांडे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से निवृत्त हुए और देश में पावर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो उस कमेटी के वो चेयरमैन थे। मेरा वो पारिवारिक मित्र है बड़े लंबे समय से, तो मैंने पांडे साहब से निवेदन किया कि मेरे इस काम में आप मेरा सहयोग करें। तो पांडे साहब और उनकी पूरी टीम परसों मीटिंग में आ रही और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कैसे किया जाए उसका पूरा प्रोजेक्ट वो मुझे बना करके देंगे, कितना पैसा उनको लगेगा वो बना करके देंगे। और प्रोजेक्ट बनते ही, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि ये पावर का जो मालिक है वो जेल में है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए अगर वो ऐप उसके पास में है तो वो ऐप के अंदर अपनी शिकायत लिख सकता है और जैसे ही ऐप में शिकायत लिखी जाएगी, मेरा जो कंट्रोल रूम है उससे वो शिकायत संबंधित अधिकारी को जाएगी और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट जो व्यक्ति शिकायत करेगा उसके मोबाइल में आएगी और वो शिकायत जैसे ही समाप्त होगी वो कंप्लायंस हो जाएगी। फिर मेरा कंट्रोल रूम जिसने शिकायत करी है उसको बताएगा कि मुझे बताया गया कि आपकी शिकायत हो गई, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर दोबारा मिलेगा। टेक्नोलॉजी के साथ मैं काम करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इलाकों में जाना छोड़ दूंगा। अभी शुरुआत में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर आएगी क्योंकि सिस्टम बनाने में थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा समय का मतलब मुझे 1 हफ्ता और चाहिए, 1 सप्ताह और, उसके बाद कार्यालय भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगा, हम सब भी काम करेंगे और हमारा टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी काम करेगा। अभी इसके बाद में मुझे बहुत सारे राउंड लगाने हैं
मैं राउंड लगाना भी शुरू करूँगा। राउंड में अधिकारी साथ चलेंगे। भैया मैं तो 10 मिनट जरा भाई कहाँ जा रहा है, मैं बोलता हूँ कोई तो हम, और इसीलिए मैंने जो मेरे सांसद बनने के बाद सबसे पहले मीटिंग VCDD और उनके अफसरों के साथ में की। दूसरी मीटिंग मैंने कमिश्नर MCD और उनके अफसरों के साथ में की। जल बोर्ड वाले से मैंने बात करी, वो थोड़ा सा परेशान है जल बोर्ड का CEO, तो मैंने कहा तेरे को 3-4 दिन दिए तो तब तक दिल्ली की पानी की समस्या झट ले, नहीं तो मैं तेरे पास में आया। PWD से मुझे बात की, मैं लगातार उस प्रोसेस में। तो एक बार काम शुरू करने से पहले मैं सारे अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें रहना है तो काम तो करना। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जैसे ही विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नया खबर आता है, नया अपडेट आता है, फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।